नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मफाद या दिलचस्पी का नहीं, तकनीकी केस है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, केस पहले भी वीडियो लिंक पर लाइव चलता था, अब भी चलना चाहिए ताकि नफी तासुर न की जाए। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। बानी PTI अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, केस की तारीख शेड्यूल देख कर करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी किया। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात और बेटों से फोन पर बात कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अडयाला जेल हुकाम ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। मुल्की मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, उनके सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क 9 मई के साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। कहा, मजमूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारे, खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज डालना है। शुरका का कहना था, बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसकी पुष्पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत में अक़लियतों, बिलखसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सो सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। रफ़ा ऑपरेशन और दीगर ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सुल्तान राही की तरह बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात से मामलात हल होते हैं। स्विच ऑन ऑफ की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर के पास भी एक ऐसा बटन है जो एक दफ़ा ऑन हो जाए तो फिर ऑफ हो जाए तो फिर ऑन नहीं होता। वज़ीर आज़म को फाटा और पाटा के टैक्सेस के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने की दरख्वास्त की है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। लाड़काना में पारा सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर, दादू, कंबर, शहदाद कोट और तुरबत में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम यार खान, नवाब शाह और सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जून ता अगस्त मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। कराची की शेरशाह मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कबाड़ी मार्केट के ताजरों ने दुकानें बंद कर दी। मुजाहिर ने शेरशाह मीरा नाका सड़क बंद कर दी। लाड़काना के इलाके गजनपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। दादू में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। दादू मोरो रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, टायर जला दिए।
जो फीडर जिनके ऊपर नुकसानात हो रहे हैं, यानी 20% से बढ़कर और 100% तक, वहाँ ये 4232 मेगावाट को नहीं दिया हमने। लोड शेयरिंग 20 से 100% नुकसान वाले फीडर्स पर की जा रही है। अगर ऐसे इलाकों को बिजली देंगे तो गर्दिशी कर्ज में इजाफा और मुल्की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं डिस्कोस को वार्निंग दे दी, सर्विस बेहतर ना की तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। सिंध में 700, खैबर पख्तूनख्वा में 350, पंजाब में 150, बलूचिस्तान में 90 फीडर से चोरी का खात्मा किया गया। जैसे जैसे इलाके क्लियर होंगे 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब गाड़ी पर 6 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 भाई जाम बहक, 2 जख्मी, 1 भाई महफूज रहा। मकतूलीन की शनाख्त साजिद और उमैर के नाम से हुई। 5 भाइयों पर थाना सोल्जर बाजार में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। मकतूलीन और जख्मियों ने आज तक जमानत ले रखी थी। ASP जमशेद टाउन अलीना राजपर कहती हैं मकतूलीन लसबेला के रिहायशी थे और अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। गवर्नर सिंध का नोटिस, एडिशनल IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ AVLC दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। नजाबत हुसैन बतौर DSP AVLC ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 रुपये में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इत्तला के बजाय फरोख्त की जाती। सरेआम ने तमाम डील्स और मोटरसाइकिलों की फरोख्त से मुताल्लिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। DSP को कराची पुलिस ऑफिस क्लोज करने का हुक्म। DIG CIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। AIG कराची ने सख्त महकमाना कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को रियायतें दिए जाने का इम्कान। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बाज़ शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। ज़राए का कहना है ज़राई वेयर हाउसेज़ के क़याम और इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स बरात देने की तजवीज़ है। IMF का सेल्स टैक्स छूट मज़ीद कम करने का मुतालबा। बजट में महंगाई बढ़ने का खदशा, दूध, चाय की पत्ती और चीनी महंगी होने का खदशा है। IMF का ज़ीरो सेल टैक्स सेक्टर पर 5 से 10% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। फाटा और पाटा में टैक्सेस के छूट 3 जून को ख़त्म करने के लिए दबाव। Pakistan has taken the lead in fighting terrorism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी में सरहद पार से अनासिर के मुलव्वस होने की शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द अनासिर और उनके मराकज़ का तमाम खात्मा ज़रूरी है। In the extensive talks today, Foreign Minister Excellency and I discuss all aspects of our bilateral relationships. We will further enhance our multifaceted cooperation in trade, investment, connectivity, energy and defense. आज़रबाईजान के ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से तवानाई सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं COP 29 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की भरपूर हिमायत करेगा। पाकिस्तान नकोरो को आज़रबाईजान का खुद मुख्तार हिस्सा समझता है। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा आज़रबाईजान मुख्तलिफ फोरम पर पाकिस्तान की सपोर्ट को बहुत अहमियत देता है। कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं। सिंध काबीना ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने की मंजूरी दे दी। कंटोनमेंट बोर्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करके 2% सर्विस चार्जेस रखकर बाकी सिंध हुकूमत को देगा। काबीना ने कराची को हब केनाल से पानी की तरसील बढ़ाने के लिए मंसूबे की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान।
मैदानी इलाकों में 15 जून से 31 अगस्त तक और बालाई इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। इजरायली फौज रफाह के गुंजानाबाद इलाकों में दाखिल हो गई। गजा और मिस्र की सरहद के साथ 14 किलोमीटर तवील फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इजरायली तैयारों ने एम्बुलेंस पर बमबारी करके रेस्क्यू में मसरूफ इमदादी इदारे के 2 अरकान को कत्ल कर दिया। इजरायली टैंक की रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी, 37 फलस्तीनी शहीद। रफाह में सेहूनी फौज को मुज़ाहमत, 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का कहना है गजा जंग पूरे साल जारी रहेगी। इजरायली पार्लियामेंट में उनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ मंजूर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। लंदन में बारिश की पेशगोई, आखिरी मैच से कबल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। न्यूयॉर्क इंतजामिया ने स्टेडियम और मैच की सिक्योरिटी बढ़ा दी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इस वक्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ को कोई खतरा नहीं। इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले हुकाम के साथ काम कर रही है। पुरअज़्म है कि वर्ल्ड कप महफूज और यादगार साबित होगा। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। और तुझ में है तूफान भरा, तू जीत के दिखा। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। वसीम बादामी होंगे मेज़बान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज़ पर।